नमस्कार मित्रों, अब हम हमारा नया पद्य कुत्ते की सीख इसका अभ्यास करेंगे जो रामधारी सिंह दिनकर रचित है। रामधारी सिंह का दिनकर जो है वह उनका उपनाम माना जाता है। अगर हम कवि परिचय की बात करें यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी की बात करें तो इनका जन्म सन 1908 में हुआ था और इनका निधन 1974 में हुआ था। इसके अलावा बात करें तो रामधारी सिंह इनका जन्म जो है वह बिहार राज्य के मुंगेर जिला में सिमरिया गांव है वहाँ हुआ था। और यदि इनकी हम शिक्षा जगत की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने शिक्षा विभाग के अंदर आचार्य पद पर रह चुके थे, उपनिदेशक के रूप में रह चुके थे। इसके अलावा वह एक कॉलेज के विभाग के अध्यक्ष रह चुके थे और विश्वविद्यालय जिसे हम यूनिवर्सिटी कहते हैं उसके कुलपति भी रह चुके थे। तो यहीं से पता चलता है कि इनका ज्ञान का स्रोत है वह कितना विवेक होगा। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी काम किया हुआ है और जितनी भी इनकी कविताएं हैं वह सारी राष्ट्र प्रेम और मानव प्रेम प्रति है, जिनमें राष्ट्र का प्रगति हो, मानव की प्रगति हो, ऐसी कविताएं इन्होंने लिखी हुई हैं। और खासकर दिनकर जी जो हैं वह गांधीवादी विचार से बहुत ही प्रभावित थे और शायद इसीलिए उनकी जितनी भी कविताएं हैं उसमें हमें प्रगति देखने को मिलती है। उन्होंने प्रगति की बात की है और इसीलिए उन्हें प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कवि भी कहा जाता है कि उनकी कविताओं पढ़कर समाज के लोगों में एक प्रगतिशील विचार आते हैं, एक नई चेतना आती है। और इतने महान कवि थे हिंदी साहित्य के लिए, उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। उसके अलावा हम बात करें तो रामधारी सिंह ने और भी बहुत कृतियां लिखी हुई हैं जिसमें काव्य संग्रह है, प्रबंध काव्य है, चिंतनात्मक निबंध है, गद्य रचनाएं हैं। अगर हम प्रमुख की बात करें यानी कि उनके मुख्य कार्यों की बात करें तो रेणुका, हुंकार और रसवंती ये 3 उनके काव्य संग्रह थे। काव्य संग्रह का मतलब कि जिसके अंदर बहुत सारी कविताएं हो, कोई एक नहीं, बहुत सारी। रेणुका तो वो काव्य संग्रह का नाम है, उसमें बहुत सारी कविताएं होती है। उसके अलावा प्रबंध काव्यों की बात करें तो कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी यह 3 इनके प्रबंध काव्य हैं। चिंतनात्मक निबंध की यदि हम बात करें तो अर्धनारीश्वर, मिट्टी के और रेती के फूल यह 3 इनके चिंतनात्मक निबंध है, चिंतन किया हुआ है इन्होंने। और उनकी प्रमुख गद्य रचना की बात करें तो संस्कृति के 4 अध्याय यह इनकी गद्य रचना है, प्रमुख गद्य रचना है। तो ये तो हो गया कवि परिचय। इसके अलावा हम कविता की बात करें, कुत्ते की सीख यह जो है वो खासकर बच्चों के लिए लिखी गई हुई है और कुत्ते और खरहे की कहानी है। खरहे याना जंगल में खरगोश होता है छोटा, उसके लिए खरहे ऐसा शब्द प्रयोग किया जाता है। एक कहानी है यह, इसका हम अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रस्तुत कविता एक कहानी है, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहानी को कविता का स्वरूप दे दिया है वह कहानी, लेकिन स्वरूप दे दिया है कविता का। और कविता में मेन सीख यह बात है कि चाहे छोटा हो या बड़ा, प्राणी हो या मनुष्य हो, ताकतवर हो चाहे कमजोर हो, जब उसके प्राणों पर बात आ जाती है तो उसके अंदर एक विशेष शक्ति का संचार होता है। तब वह छोटा कौन है, बड़ा कौन है, ताकतवर कौन है, कमजोर कौन है, यह बात मायने नहीं रखती है। तो ऐसी कुछ कहानी रामधारी सिंह दिनकर जी की हम शुरू करते हैं।